वार्म वेलकम। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी वॉरियर्स मैनेजमेंट को दोस्तों, क्योंकि आज उन्होंने हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूनिवर्सिटी दी है उसके माध्यम से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज आप सबके साथ रूबरू हो सकूं। सो थैंक यू वॉरियर्स मैनेजमेंट, पुन्हानी सर, गुरसांस सिंह जी, ज्योति जी एंड विकी जायसवाल जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूं पूरी वॉरियर्स टीम की ओर से। आज दोस्तों मेरे लिए खास दिन है, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है हमारी ये डिजिटल ऐप के ऊपर बातचीत करने का, मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। और आज ही के दिन हमारे ग्रेट 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 अपलाइन गुरसांस सिंह जी का बर्थडे भी है, राइट। सो ये दिन मुझे हमेशा याद रहने वाला है। सो मैं पूरी वॉरियर्स टीम की ओर से गुरसांस सिंह जी को हैप्पी बर्थडे विश करता हूं। सो गुरसांस सिंह जी, ये आपके लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गुरुजी, आपको नमन है हमारा। सो थैंक यू सो मच वॉरियर मैनेजमेंट। और आज दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं सक्सेस मंत्र के अंदर मेरी स्टोरी के साथ साथ सक्सेस मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है ताकि आप भी सक्सेस हो जाओ, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा उसके माध्यम से बताऊंगा। द गेम कॉल्ड लाइफ, राइट। सो दोस्तों हमारा जो जीवन है वो भी एक गेम है। ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मैं सूरत गुजरात से हूं दोस्तों। वेस्टीज के अंदर मेरा जो लेवल है वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है। और मेरी जो जर्नी है, द जर्नी सो फार, जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं, वेस्टीज को शुरू करने से पहले मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बैकग्राउंड से हूं। वेस्टीज को शुरू करने से पहले की बात बता रहा हूं, राइट। करंट लेवल जो है मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं मेरी वाइफ पारुल दादावाला जी के साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं दोस्तों। वेस्टीज के अंदर मेरी डॉटर और मेरे सन इन लॉ भी काम कर रहे हैं एज अ क्राउन डायरेक्टर लेवल के ऊपर, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। और मेरी जो यंगर डॉटर है दोस्तों, हेतवी दादावाला, जो अभी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज के अंदर है, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब भी टाइम मिलता है वो वेस्टीज करती है। और आज उनका लेवल सिल्वर डायरेक्टर है दोस्तों। कहते हैं ना कि जीवन के अंदर गोल होना बहुत जरूरी है। अगर गोल नहीं है तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना, वो एक पेड़ के ऊपर से जो पत्ता गिरता है, और जब पत्ता गिरता है तो इधर से हवा आती है तो उधर जाता है, उधर से हवा आई तो उधर गया, उधर से हवा आई तो उधर गया। गोल अगर हमारे जीवन में नहीं है ना तो हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही होती है।
सो दोस्तों गोल होना बहुत जरूरी है, और मेरा जो गोल है 31 मार्च 2021 तक डबल क्राउन डायरेक्टर का गोल लेकर के मैं काम कर रहा हूं वेस्टीज के अंदर, और प्रति महीना 10 लाख रुपए की इनकम। उसके साथ साथ 2023 31 मार्च 2023 के अंदर मैं एक दूसरा गोल है जो मेरा, फार्म हाउस विद गार्डन एंड स्विमिंग पूल। सो दोस्तों मेरा जो पर्पस है आज जो आपसे बात करने का टॉपिक, कि हमारा जीवन एक रमत है। हम छोटे से बड़े हुए, जब छोटे थे तब बहुत सारी गेम खेलते थे, ताश के पत्ते खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, राइट, छुपा छुपी खेलते थे, बहुत सारी गेम्स हम लोग खेले हुए हैं। और हर गेम के अंदर हमारा गोल होता था कि हमें सक्सेस होना है, हमें जीतना है। हर गेम, हर व्यक्ति जीतने के लिए खेलता था, और खेलते खेलते कब बड़े हो गए और हमारा जीवन एक गेम के अंदर परिवर्तित हो गया, और उस गेम के अंदर ज्यादातर लोगों ने खेलना बंद कर दिया दोस्तों। ज्यादातर लोगों ने खेलना ही बंद कर दिया, राइट। और इसीलिए आज कहा जाता है कि 20% लोग सक्सेस है और 80% लोग सक्सेस नहीं है। सो दोस्तों जीवन के अंदर गोल होना बहुत जरूरी है। हम जब खेलते थे तब भी गोल था, और आज अगर जीवन के अंदर हमें सक्सेस चाहिए तो सक्सेस पाने के लिए भी हमारा गोल होना बहुत आवश्यक है। मैं जहां पर भी आप बैठे हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ये जो 3 महानुभाव है, हमारे ग्रेट ग्रेट फाउंडर गौतम बाली सर, दीपक सर और वीर कंवर सिंह जी, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। क्योंकि आज ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित किया है दोस्तों। अगर आप मेरी बात करो तो मैं सिंपल सी बात करूंगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी आती है गॉड, दूसरी प्रायोरिटी आती है हमारे माँ बाप गुरुजी, और उसके बाद अगर इस धरती के ऊपर अगर प्रायोरिटी आती है दोस्तों तो हमारे ये 3 महानुभाव, जिन्होंने आज हमें वेस्टीज के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, राइट। और दोस्तों मुझे तो बहुत प्राउड है, और मुझे यकीन है कि आप सभी को प्राउड होता होगा कि वी ऑल आर वॉरियर्स। दोस्तों आज हम एक ऐसी टीम के साथ, एथिकल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो सारी वॉरियर्स मैनेजमेंट और हमारे जितने भी अप्लायंस इतने एथिकल वे के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी के दिल में किसी के प्रति कोई भी कपट की भावना नहीं है दोस्तों। आज हमारी मैनेजमेंट पूरे इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के जितने भी वॉरियर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है दोस्तों। सो हमें प्राउड होना चाहिए कि आज हम एक ऐसी टीम के अंदर है जो एथिकल है, और ये हम नहीं कहते, ये हमारे मैनेजमेंट कहती है। और जब मैनेजमेंट कहती है तो कुछ दम होता है, तभी कहती है दोस्तों, राइट। सो दोस्तों आज थोड़ी बात करते हैं मेरी सफलता की, सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे। तो थोड़े चाइल्डहुड में भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट हमेशा हम लोग कभी भी नहीं भूलते दोस्तों, राइट। तो दोस्तों अगर मेरी बात करूं तो मेरा ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत में ही हुआ है, लेकिन मैं कोई पैदाइशी अमीर नहीं था। अगर मैं मेरी पास्ट की जिंदगी को याद करता हूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं कभी भूलता भी नहीं हूं, क्योंकि अगर वो दिन मैं भूल गया तो फिर सक्सेस मेरे सर पे चढ़ जाएगी दोस्तों। मैं अगर पास्ट की बात करूं तो मेरे पिताजी जो थे वो एक जॉब करते थे, और 8 घंटे और दूसरे पार्ट टाइम 3 घंटे, यानी कि करीबन
11-12 घंटे काम करने के बावजूद भी जो अर्निंग होती थी, उस अर्निंग के अंदर हमें 2 टंक का खाना भी नसीब नहीं था दोस्तों। बिलीव मी, 2 टंक का खाना भी नसीब नहीं था। एक छोटी सी रूम के अंदर हम लोग रहते थे, जिसके अंदर मैं और मेरे 2 भाई और मम्मी पापा, यानी कि हम लोग 5 लोग एक छोटी सी रूम के अंदर ठीक से सो नहीं पाते थे। और मैं पूरा 12 महीना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं पूरा महीना बाहर सोता था ओटले के ऊपर। बारिश के अंदर मेरी पूरी गद्दा गीला हो जाता था, मैं गीला हो जाता था, लेकिन मैं सोता था बाहर, क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं थी दोस्तों। खाने के लिए मेरे जो दादा थे वो 12 महीने का गेहूं, चावल और दाल भरा देते थे, और ज्यादातर हम लोगों ने दाल, चावल और रोटी ही खाई है। न सोने का कोई ठिकाना नहीं था, न खाने का कोई हमारे पास जरिया न था, और जीते थे उस वक्त। दोस्तों, मेरे पिताजी जॉब करते थे, और जब मैं देखता था, जब मैं मैच्योर हुआ और पिताजी को मैंने देखा कि पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और आज हमें 2 टंक का खाना भी नहीं खिला पाते हैं। जब हम बाहर खेलने जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो हम देखते थे कि जिसके पिताजी बिजनेस करते हैं, उन लोगों के घर के अंदर तो गाड़ियां है, फोन है, सब कुछ है उनके घर में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, और हमारे नसीब में तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, मेरे जो कपड़े पहनता था ना, वो भी चिंदी वाले पहनता था। तब से, जब से समझना शुरू किया, तब से दिमाग के अंदर एक चीज ठान के रखी थी कि जिंदगी में कभी भी मौका मिला तो मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन जॉब कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि जॉब खराब है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जॉब से पेट भी नहीं भरता था दोस्तों। ऐसी जॉब को क्या करें? तो जब से समझना शुरू किया, तब से चाइल्डहुड से मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी करूंगा तो बिजनेस ही करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो था नहीं। दूसरा दोस्तों, मेरा कोई एजुकेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, राइट। जॉब ही करना पड़ा, क्योंकि पैसा तो था नहीं, ना पिताजी के पास था, ना मेरे पास था, ना कोई बिजनेस एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास कोई पढ़ाई की डिग्री थी। तो पिताजी ने बोला कि तुम जॉब कर लो। तो पिताजी इलेक्ट्रिशियन थे, मुझे भी इलेक्ट्रिशियन बना दिया। पिताजी ने बोला आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, वायरमैन का सीखना शुरू कर दो। पिताजी के दोस्त के साथ मैंने सीखना शुरू किया दोस्तों। करीबन 3 साल मुझे सीखने में लगा उस वक्त, और 3 साल सीखने के बाद मेरी जो जॉब की सैलरी जो आई उस वक्त दोस्तों, आप यकीन मानिए, 5 रुपया रोज, यानी कि 12 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे 5 रुपया रोज मिलता था। और उस 5 रुपया रोज के अंदर मैं मेरे सारे ड्रीम्स को फुलफिल करता था। उसके बाद दोस्तों, हमें एक डायमंड के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा था, और डायमंड के अंदर मैंने सीखना शुरू किया, और सीखने के बाद वहां पर हमने जॉब करना शुरू किया दोस्तों। पार्ट टाइम में डायमंड का भी काम सीखा, और जब डायमंड का काम किया तो वहां पर कहते हैं ना कि कोई भी काम अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ करते हैं दोस्तों, तो वहां पर सफलता तो हमें जरूर मिलती है दोस्तों। जब हम पूरी लगन के साथ काम करते थे, ईमानदारी के साथ काम करते थे, तो वहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ वर्किंग पार्टनर डायमंड के अंदर दोस्तों, राइट। और जो चीज की मैं तलाश थी मुझे बचपन से, कि मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, और हमें वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहां पर भी हमने खून पसीना बहा दिया दोस्तों मैंने। और वहां पर ऑनेस्टली काम करते करते हम लोग डायमंड के अंदर वर्किंग पार्टनर के साथ साथ एक अच्छी इनकम कमानी शुरू की।
और वहां से जो पैसा आना शुरू हुआ वो हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया शेयर मार्केट के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर, कमाते गए, इन्वेस्ट करते गए। और उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर। दोस्तों टेक्सटाइल फील्ड के अंदर फिर मैं शिफ्ट हुआ, वहां पर एज अ यार्न मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट का मैंने काम शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता कभी भी इजी नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन वहां पर पार्टनरशिप थी और पार्टनरशिप के अंदर कुछ अनबन हो गई, पार्टनरशिप अलग हो गई और मैं वापिस रातों रात, क्योंकि पार्टनर की ऑफिस के अंदर बैठता था और वहां पर पूरा बिजनेस मैंने जमाया, लेकिन पार्टनर ने मना कर दिया एक दिन कि हमारी पार्टनरशिप अब हम अलग कर रहे हैं और कल से आपको मेरी ऑफिस पे नहीं आना है। दोस्तों मानो मेरे सिर पे आग टूट पड़ा, पूरा जमाया हुआ बिजनेस मुझे छोड़ना पड़ा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इतनी टेंशन के अंदर था दोस्तों। और फिर घर से 3 महीना वापस काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों एक चीज मैंने देखी हुई थी कि ईमानदारी से काम किया हुआ कभी भी बाजल नहीं जाता है। जब मैंने बिजनेस को शुरू करना चाहा, मेरे जो मिल वाले व्यापारियों से कॉल किया कि हम लोग पार्टनर्स थे और हम लोगों ने पार्टनरशिप अलग की है, क्या आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे? सारे के सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया दोस्तों। और वापिस मैं वहां से खड़ा हुआ और मैंने 3 करोड़ सालाना की टर्नओवर के साथ बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों। बहुत चैलेंजेस आए, बहुत कंपटीशन आई। जो पार्टनर था उन्होंने भी मुझे उठने के लिए, यानी कि मेरा बिजनेस न जमे उसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया, मुझे गिराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे। और मेरे जो टेक्सटाइल बिजनेस को जो था वो मैं लेके गया करीबन 50 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर। शून्य से सर्जन किया था, 50 करोड़ की टर्नओवर तक मेरे बिजनेस को मैं लेकर के गया दोस्तों। लेकिन उस जर्नी के दौरान उसकी जो इम्पैक्ट थी वो मेरी हेल्थ के ऊपर आ गई दोस्तों। नेवर फेल्ट सिक्योरिटी इवन आफ्टर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस फ्रॉम माय फैमिली। मैं 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर मैं हूं तो मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अंदर मैं काम कर रहा हूं, इसलिए आज इनकम आ रही है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बिजनेस नहीं रहेगा, यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी दोस्तों। और जो कंपटीशन, टफ कंपटीशन और ये जो सारी कठिनाइयां जो जीवन के अंदर आई, उसका सीधा इफेक्ट पड़ा मेरी हेल्थ के ऊपर और मैं हेल्थ से बहुत वरीड था दोस्तों, बहुत टेंशन में था। मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल सेमिनार या सक्सेस स्टोरी के अंदर सबको कहता हूं, आज मैं आप लोगों को भी कहता हूं दोस्तों, मुझे नहीं पता है आप लोग 5% पे हो या फिर 8% पे हो या 10% पे हो या 11% पे हो या डायरेक्टर हो या कोई भी लेवल पे हो, लेकिन आज रात को जब सोने जाओ तो एक काम जरूर करना दोस्तों, आधी रात का एक अलार्म लगा देना और रात को आप उठ जाना और अपने परिवार को सोते हुए देखना। और फिर आप अपने आप को सवाल करना कि आज अगर मैं जिंदा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, तो मेरा परिवार इतनी चैन से सो रहा है, भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरा A call from India Plus. इतनी चैन से सो पाएगा? पूछना अपने आप को। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने की हुई है। मेरी जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट थी, मेरा हेल्थ रिपोर्ट बहुत पुअर था, मैं रात को नींद नहीं आती थी, एकदम से जग जाता था। मैं देखता था मेरी वाइफ को सोते हुए, मेरे पापा मम्मी को सोते हुए देखता था, मेरी डॉटर के रूम में जाता था, दोनों बिटिया इतनी चैन से सोती थी।
कमाने वाला मैं अकेला था। मैं अपने आप को सवाल करता था कि इतना बड़ा बिजनेस है तेरा हिरेन, लेकिन तेरी हेल्थ तो सही नहीं है। भगवान न करे कल तुझे कुछ हो गया तो ये लोग क्या इतने चैन से आज जो सो रहे हैं वो लोग सोएंगे क्या? दोस्तों, सिक्योरिटी कहीं नजर नहीं आ रही थी और उसका भी मेरे हेल्थ के ऊपर बहुत असर था, राइट। और मैं ढूंढ रहा था, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए, कोई ऐसी सिक्योरिटी मिल जाए, लेकिन कहीं पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों। मैं वेस्टीज की अगर बात करूं तो वेस्टीज बिजनेस करने के लिए मैं रेडी नहीं था दोस्तों। आई वॉज नॉट रेडी, समझने के लिए रेडी नहीं था। मेरा जो ब्रदर इन लॉ था वो मुझे करीबन 3 महीने तक लगातार लगा रहा मेरे पीछे, और कहते हैं ना, नियर एंड डियर, सही में हमें प्यार करते होते हैं लेकिन हम हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, कान बंद कर देते हैं। मेरे जो साले साहब है नीलेश पटेल, उन्होंने मुझे लगातार 3 महीने तक लगे रहे वो मेरे पीछे दोस्तों। वो हिम्मत नहीं हारा। मैं उसके ऊपर गुस्सा करता था, कुछ भी बोल देता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने लास्ट में मेरी वाइफ से बात की कि जीजा जी की हेल्थ के लिए मैं बता रहा हूं, इसके अंदर अच्छी दवाई है। उनको भी किसी ने दवाई करके बोला था तो उसने ऐसा बोल दिया, और मैं वहां से सुन रहा था कि दवाई देने का काम डॉक्टर का होता है और ये शेयर मार्केट में काम करता है, इसकी बात सुनने की नहीं होती है। मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था दोस्तों, मैं अवॉइड करता रहा दोस्तों। जब मेरी वाइफ ने मुझे बात की कि एक बार सुन तो लो, देख तो लो, क्या हर्ज है, वो आपकी हेल्थ के लिए ही तो बता रहे हैं। और ज्यादातर जितने भी मेल लोग होंगे, चाहे वो बोले या ना बोले, सब लोग जानते होंगे कि बाहर आप कितने भी शेर बन लो, लेकिन घर के अंदर तो हमें बिल्ली ही होना पड़ता है, राइट। मैं भले ही बाहर 50 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस करता था, लेकिन मेरी वाइफ के सामने मेरी नहीं चली और मैंने वेस्टीज को देखना हाँ बोल दिया। लेकिन दोस्तों, मेरा जो एटीट्यूड था वो क्या था वेस्टीज के प्रति। मैंने मेरी वाइफ को बोला, तू यार कहाँ फंस रही है ऐसी बातों में, एक काम कर, तेरे को 1500 2000 देता हूं, तू उनको दे दे और जो भी है जान छुड़ा ना, ये सारा कहाँ जमेला खड़ा कर रही है। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि एक बार देख तो लो, वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको करना है। फिर मैंने बोला ठीक है, बुला लो। दोस्तों, सही में बता रहा हूं, मैं ऐसा मतलब उन लोगों के ऊपर एहसान कर रहा था, ऐसा मेरा एटीट्यूड था। जैसे मेरे साले साहब और वो जो वेस्टी दिखाने आने वाले होते थे, उनके ऊपर मैं एहसान कर रहा हूं, ऐसा मेरा एटीट्यूड था, राइट। दोस्तों, वेस्टीज जब उन लोगों ने मुझे बताया और मैं पॉजिटिव हुआ, मैं थैंक्स करूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन प्रतिभा मैडम को, क्योंकि उस वक्त प्रतिभा मैडम ये अपॉर्चुनिटी मुझे बताने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। जबकि वो लोग दवाई बोल रहे थे और ये बोल रहे थे कि फूड सप्लीमेंट है, और फूड सप्लीमेंट से मैं अवेयर था, इसलिए मैं पॉजिटिव हुआ। और मैंने जब देखा कि ये तो नेचुरल है तो मैं ले सकता हूं, और मैं फूड सप्लीमेंट के लिए थोड़ा पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैं हेल्थ से बहुत वरीड था। लेकिन दोस्तों, जब मैडम ने बिजनेस प्लान बताया ना, यकीन मानिए मैं पूरी रात सोया नहीं था। रात को 9 बजे के बाद उन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया था, क्योंकि सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाया करता था, रात को 8 साढ़े 8 बजे मैं घर आता था। तो मैडम ने जब 9 बजे के बाद इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई, मैं पूरी रात नहीं सोया था, मुझे 6 गोले दिख रहे थे। क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर कुछ मैं चाहता था कि सिक्योरिटी मुझे मिले, वो मुझे यहां पर दिख गई। मुझे लगा कि मैं जो चाहता हूं वो यहां पर मिलने वाला है। और दोस्तों, मैंने शुरू किया इस बिजनेस को सीधा। 2 साल का टारगेट अपने आप को दिया और 1 लाख रुपया प्रति महीने की इनकम का टारगेट लेकर के दूसरे ही दिन से मैंने इस बिजनेस को काम करना शुरू कर दिया। जब दूसरे दिन काम करना शुरू किया दोस्तों, तो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया मैंने। और दोस्तों, चैलेंजेस आना शुरू हो गया।
और चैलेंजेस, कोई भी नया काम हम करते हैं ना तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, और जब आप सही काम करोगे तब ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, जब गलत काम करोगे तो चैलेंजेस कम आएंगे। लिख के रखना दोस्तों, गलत काम का परिणाम गलत जरूर होगा लेकिन चैलेंजेस कम आएंगे, लेकिन सही काम करने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस को जब हम ओवरकम करेंगे तब जाके सक्सेस मिलती है, क्योंकि भगवान भी हमें चेक करता है, कुदरत भी हमें चेक करती है कि आप सक्सेस के लायक हो कि नहीं हो। तो दोस्तों मुझे भी चैलेंजेस आना शुरू हुआ। दूसरे ही दिन मैंने सुबह फोन पे चालू कर दिया वेस्टीज बिजनेस, और मेरी वाइफ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको बिजनेस नहीं करना है। मैं बोला क्यों, आपने ही तो बताया, आपने ही तो बोला कि ये अच्छा है, आप देख लो। बोला मैंने आपको अपनी हेल्थ के लिए बोला था, वैसे भी आपकी हेल्थ सही नहीं है और आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है, आप सुबह 9 बजे जाते हो, शाम को 8:30 बजे घर पे आते हो, आप कब ये बिजनेस करोगे, और इसका असर सीधा आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो वो वरीड थी मेरी हेल्थ के लिए और उन्होंने साफ मना कर दिया दोस्तों, राइट। लेकिन मैंने मेरी वाइफ से बात किया कि मुझे इसके अंदर फ्यूचर दिख रहा है, मैं जो चाहता हूं सिक्योरिटी, और मैं तुझे घुमाना चाहता हूं आउट ऑफ इंडिया, वो मुझे यहां से दिख रहा है। मेरे बिजनेस से पैसे से मैं घुमा सकता हूं लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकता हूं। यहां पर तेरे को टाइम भी दे सकता हूं और हम लोग दुनिया भी घूमेंगे, मुझे थोड़ा समय दे। और जब मेरी वाइफ एनरोल हुई तो मैंने हार्ड वर्क करना शुरू किया दोस्तों। दोस्तों रात को मैं कभी कभी सीधा ऑफिस से प्लान दिखाने जाता था, सीधा सीधा, और रात को 12:30-1 बजे आता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरी बिटिया को, दोनों बिटिया को, कभी फोन पे ही बात होती थी, आमने सामने 5-5 दिन तक बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं ऑफिस से सीधा चला जाता था किसी को प्लान दिखाने के लिए, 12:30-1-1:30 बजे 2 बजे घर आता था, तब मेरी बिटिया सो जाती थी, और दूसरे दिन जब वो लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तो मैं सोया हुआ था। तो दोस्तों चैलेंजेस तो लाइफ के अंदर आएंगे, लेकिन मेरा गोल, मेरा टारगेट जो था वो क्लियर था, और मैंने पूरा महीना काम करना शुरू किया, राइट। और स्ट्रगल अभी भी चालू है दोस्तों, क्योंकि हमें उस वक्त मीटिंग जो कंपनी से मिलती थी, आज वी ऑल आर वेरी लकी, हम लोग बहुत लकी है कि आज हमें महीने के करीबन 25 इवेंट्स मिलते हैं आज वॉरियर ऐप के माध्यम से। लेकिन उस वक्त हमें केवल एक मीटिंग मिलती थी सीएनटी महीने की, और वो भी ऑड डे। अब आप सोचिए कि ऑड डे मीटिंग होती थी, यानी कि सोमवार से शनिवार के अंदर, और वो भी ऑड टाइम, यानी कि दोपहर के टाइम में 3 बजे, यानी कि मेरे बिजनेस आवर के अंदर वो मीटिंग होती थी। और मैं, मेरा बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ करके भी मैं मीटिंग के लिए जाया करता था। लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उस वक्त प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम नियर एंड डियर्स, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव रिस्पॉन्स हमसे मिलता था, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी कंपनी आ गई थी, कोई एशिया और कोई सॉफ्टवेयर लेके आ गई, कोई सूट का कापड़ लेके आ गई, और न जाने क्या क्या कुछ लेकर के लोग आ गए और लोगों को बेवकूफ बना के चले गए, और उसके कारण लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल नेगेटिव था। दोस्तों स्ट्रगल चालू है हमारी, और पूरा स्ट्रगल करने के बाद हमारा जो फर्स्ट वाउचर आया, वो वाउचर 288 रुपए का आया। पूरे महीने काम करने के बाद 288 रुपीज का वाउचर। आप सोचो, जहां पर मेरा 50 करोड़ का बिजनेस है, वहां पर मेरी मंथली इनकम 7 लाख रुपीज है, और यहां पर पूरा महीना, और वो भी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर काम करके आया 288 रुपीज। और दिमाग और दिल की बात शुरू हो गई दोस्तों, दिल और दिमाग की बात शुरू हो गई, और दिमाग ने बोलना शुरू किया कि यार इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत करके इतना ही पैसा। लेकिन दिल कहता था कि यार तू जितने भी लोगों के साथ काम किए, 1 महीना तूने जितने भी लोगों को सप्लीमेंट दिए ना,
उन लोगों की दुआएं अच्छी मिल रही है। मेरा मेन मोटिव दो था इसके अंदर, नंबर 1 सिक्योरिटी जो मुझे चाहती थी, और दूसरा मेरा मोटिव था कि लोगों की दुआ मिलती है इस बिजनेस के अंदर, और वो मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस फील करती थी। और मैंने दिल की बात सुन ली और मैंने कंटिन्यूस स्ट्रगल जारी रखी, काम करना जारी रखा, और मेरा जो अचीवमेंट्स पहला आया वो मेरा ब्रोंज डायरेक्टर हुआ 3 महीने के अंदर दोस्तों, और दूसरे ही महीने में मैं सिल्वर हो गया। अब आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगता होगा, वाह 3 महीने में ब्रोंज डायरेक्टर, चौथे महीने में सिल्वर, क्या बात है, हिरेन सर ने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। स्ट्रगल अभी भी जारी है। चौथे महीने के अंदर मेरी सारी की सारी हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि मुझे साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ गई। फेस चैलेंजेस विद साइड वॉल्यूम, सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ गई, और जब साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आई, चेक एकदम से गिरना शुरू हो गया। उस चौथे महीने के अंदर जो चेक गिरा, तो मुझे लगा कि यार ये कहाँ आ गया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और कुछ मतलब सफलता नहीं हो रही है। और वहां पर वापस दिमाग ने बोला कि एक काम कर हिरेन, क्विट कर, राइट। लेकिन दोस्तों, हमेशा कोई भी चैलेंजेस आता है, कुछ भी होता है, मैं आप सबको एक यहां पर टिप्स जरूर दूंगा कि सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर गलतियां अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरों की नहीं होती है, हमारी होती है। ये बात अलग है कि हम आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, गलती हमारी होती है, उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। मैंने सोचा कि क्विट करना तो बहुत इजी है, क्या मैं सेल्फ एनालिसिस कर सकता हूं? मैंने जब सेल्फ एनालिसिस किया तो पता लगा कि नेवर रिस्पेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन। अपलाइन जो बोलती है वो मैं नहीं करता हूं, केवल अपलाइन को बोलता हूं, हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन अपलाइन जो बोलती है वो तो मैं करता ही नहीं हूं। और उसके पीछे मेरा ईगो था, मेरा एक्सपीरियंस था पास्ट का, क्योंकि मैं इतने बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से था, और मेरा ईगो ये था कि मैं एक जेंट्स हूं, और मेरी जो अपलाइन है, तब अश्विनी जी इतने एक्टिव नहीं थे, और प्रतिभा मैडम एक्टिव थे, फील्ड वर्क कर रहे थे। तो प्रतिभा मैडम लेडी है, लेडी से थोड़ी बिजनेस सीखा जाता है, तो थोड़ा अंदर अंदर ईगो आता था, और मेरा एक्सपीरियंस बोलता था कि अरे यार तेरे को तो सब कुछ आता है। तो मैं मेरे तरीके से करता था, नेवर फॉलोड कंपनी एजुकेशनल सिस्टम। मैं कंपनी की जो सिस्टम थी वो फॉलो ही नहीं करता था। जब सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यार इसमें किसी की भी गलती नहीं है, और ज्यादातर लोग कंपनी को A call from Prapful. बुरा कह देते हैं, अपलाइन को बुरा बुरा कह देते हैं, डाउनलाइन को भला बुरा कह देते हैं। जब खुद सक्सेस नहीं होते तो खुद के अंदर झांक के नहीं देखते कि मैं क्या कर रही हूं या मैं क्या कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लोग सक्सेस हो रहे हैं, अगर मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं तो कमी मुझ में है, कंपनी में नहीं है, अपलाइन में नहीं है, टीम के अंदर नहीं है, प्रोडक्ट्स के अंदर कमी नहीं है। जब सेल्फ एनालिसिस किया तो पता लगा कि क्विट नहीं करना है, डू इट, करना है अब। क्योंकि मेरा पहला ही गोल 1 लाख रुपए का था, और सिक्योरिटी था जो कहीं ना कहीं मुझे ये साथ में लेके चलता था। और फर्स्ट फॉरेन ट्रिप लिया दोस्तों हमने मलेशिया। ये मेरा पहला आउट ऑफ इंडिया की धरती के ऊपर पांव रखा हुआ है। इतना कमाने के बावजूद भी मैं कभी भी आउट ऑफ इंडिया नहीं गया था दोस्तों। वेस्टीज से पहला मेरा आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप था मलेशिया। पागलों की तरह मैं घूमता था, इतना खुश था, इतना खुश था वहां पर। और उसके अगले महीने में फर्स्ट लग्जरी कार ऑडी Q3 37 लाख की डायमंड डायरेक्टर के ऊपर दोस्तों। हमारी ग्रेट अपलाइन प्रतिभा मैडम और अश्विनी सर ने BMW ली थी, और मेरी ऑडी डायमंड डायरेक्टर के ऊपर ली। और दोस्तों जब ऑडी ली तो मैंने गुरसरण सिंह जी को कॉल भी किया था कि सर मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल के ऊपर ये लग्जरी कार ले रहा हूं, कल को बाली सर बोलेंगे तो नहीं ना, झाड़ेंगे तो नहीं ना? गुरुजी बोले क्यों झाड़ेंगे, आपकी मर्जी, आप लो, आपका ड्रीम है, आपको लेना है, उसमें क्या है, बाली सर क्यों झाड़ेंगे आपको, राइट?
दोस्तों सबसे पहली गाड़ी, सेकंड फॉरेन ट्रिप हमारी जो थी वो रशिया थी। रशिया के अंदर आप देखिए, मेरी डॉटर, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सब साथ में गए थे। ये लाइफ दोस्तों में अगर वेस्टीज नहीं करता तो पॉसिबल ही नहीं था, यकीन मानिए। और अगर क्विट कर दिया होता तो बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड फॉरेन ट्रिप हमने तुर्की ली। देखिए आप, हम लोग सारे मस्ती करते हैं बाली सर के साथ, दीपक सर के साथ। और मेरा जो अल्टीमेट, जो पहला जो टारगेट था, द क्राउन डायरेक्टर, जो मेरा अचीवमेंट हुआ, जो मेरा पहला गोल कंप्लीट हुआ दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, जब तक आप क्राउन नहीं बनते हैं ना, रुकना नहीं है। क्राउन के बाद आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ो, लेकिन क्राउन तक मत रुकना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर सिक्योरिटी चाहिए तो क्राउन तो आपको होना पड़ेगा, और वो भी सही ढंग से। सेकंड लग्जरी कार हमने ली वॉल्वो S60 48 लैक्स की दोस्तों। इसके बाद हमने फॉरेन ट्रिप ली बाली। पूरी टीम के साथ हमने गए थे, हमारी टीम के साथ, और वहां पर भी हमने खूब मजे किए सर दोस्तों। उसके बाद अबू धाबी, दुबई, पूरे परिवार के साथ गए थे दोस्तों। और अबू धाबी, दुबई जाने के बाद जो कंपनी की ट्रिप थी, उस ट्रिप के अंदर हम पांचों लोगों ने, यानी कि मैं, मेरी वाइफ, दोनों बेटियां और मेरा सन इन लॉ, हम सब लोगों ने हमारी ट्रिप को एक्सटेंड किया। हम लोग 15 दिन और वहां पर रुके थे। ये है वेस्टीज का पावर दोस्तों। सोचो, अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या ये लाइफ मिलेगी आपको? मुझे तो नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि 22 साल मैंने टेक्सटाइल का बिजनेस किया है दोस्तों, लेकिन मैं जिया नहीं हूं। और सेकंड मेरा जो गोल था वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट किया। और देखिए मुझे ट्रॉफी भी कैसे दो महानुभावों के हाथ से मिली है, हमारे ग्रेट अपलाइन पुन्हानी सर और हमारे गुरुजी गुरसन सिंह जी, राइट। सो जो मूवमेंट होता है, इतना प्राउड फील होता है दोस्तों कि मतलब क्या ये जिंदगी है। मतलब यहाँ पर सम्मान भी होता है, यहाँ पर हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, लोगों के सामने बोलने में मजा आता है, लोगों की दुआएं मिलती है, और हमारी खुशी के अंदर हमारी अपलाइन भी खुश होती है दोस्तों, राइट। उसके बाद थर्ड कार ली हमने, करीबन 11.5-12 लाख की फॉक्सवैगन की एमियो ली दोस्तों। और उसके बाद हमारी और एक ट्रिप हुई जर्मनी दोस्तों। जर्मनी में हमने बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। जो लोग हमारी जो अब ग्रेट अपलाइन है, नीलिमा जी और प्रतिभा मैडम, और वो लोग वहां पर हमें बताया करते थे कि ये मतलब स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। हम लोग जो इतने घूमे वहां पर, इतने मजे किए हम लोगों ने। और यकीन मानिए दोस्तों, वहां पर इतना ब्यूटीफुल, मतलब वहां पर एटमॉस्फेयर था। और ये जो आप देख रहे हैं पहली पिक मेरी बेटी के साथ, वो स्वरोस्की की है। दूसरी जो आप देख रहे हो वो BMW के हम शोरूम में गए थे। सो दोस्तों ये है लाइफस्टाइल। 22 साल के बिजनेस में ये लाइफस्टाइल नहीं थी। उससे पहले की जॉब के अंदर तो भूल ही जाओ। 7 फॉरेन ट्रिप के अंदर हम लोग मलेशिया गए थे, जहां पर मैं नहीं गया था, मुझे पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि पहली ट्रिप मैंने अकेले की थी, मेरी वाइफ को नहीं लेके गया था। और दूसरी ट्रिप के अंदर मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी। जोक्स अपार्ट, मैं एक्चुअल मेरा न जाने का रीजन, मेरा बंगलो बन रहा था और मेरी यहाँ पर बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम हाउस, हमारा जो ड्रीम हाउस है वो बन रहा था। तो यहाँ पर सारी एजेंसियां काम कर रही थी। तो मेरी डॉटर और मेरी वाइफ और मेरे सन इन लॉ और सारे लोग गए थे वहां पर स्टार क्रूज की ट्रिप के अंदर। और दोस्तों चौथी गाड़ी हमने ली सेंट्रो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है दोस्तों कि हमने ये सारी कार्स ली, इतनी कार्स हमने ली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी टीम से आप देखिए कि कितने लोगों ने गाड़ियां ली है। करीबन 26 से ज्यादा आज हमारी टीम के अंदर कार्स आई है। खुशी तो इस बात की है दोस्तों, जिसके अंदर एक लग्जरी कार आई है BMW की GT, पूजा जिग्नेश खेंगार की,
और आने वाले टाइम में मेरी पूरी टीम के अंदर न जाने कितनी गाड़ियां आने वाली है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सब लोग अभी कार का टारगेट लेके चल रहे हैं, कोई हाउस का टारगेट लेके चल रहे हैं, सब लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है बिजनेस, कि तू भी जीत मैं भी जीतूं। ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर जब तक हम दूसरे को गिराते नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब तक हम हमारे साथ के लोगों को आगे लेके नहीं जाते तब तक हम जीतते नहीं है दोस्तों। तो विन विन सिचुएशन का बिजनेस है, और विन विन सिचुएशन से हमें इस बिजनेस को करना है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों सफलता का जो मंत्र है मैं आपसे बात करूंगा। ये आपने मेरी स्टोरी तो देख ली, आज मैं डीप में नहीं गया हूं, क्योंकि यहां पर 1 घंटे की स्टोरी के अंदर मुझे समाप्त करना होता है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी मेरी लाइफ में हुए थे जो कभी मौका मिलेगा तो शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जीवन एक रमत है। उसके लिए आप समझो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की 2007 से, और कल 15 अगस्त 2020 को उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने जो 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लगाए, उसने कितने झंडे गाड़े, उसने अपनी गेम डिजाइन की दोस्तों। बिल्कुल हमें भी, हम जब कमाने निकलते हैं ना तो हमें भी एक गेम के अंदर होते हैं और हमें उसको डिजाइन करना होता है। तो आज कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? तो एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेट्स और वीकनेस के ऊपर। आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग करना बंद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, टीम के ऊपर, न जाने कितने लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं। वो सारा का सारा ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा और स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस के अंदर अपने थ्रेट्स को समझना पड़ेगा, डर को समझना पड़ेगा दोस्तों, कि मेरे अंदर थ्रेट्स है, मेरे अंदर डर है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। क्या मेरे पास वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है मेरे पास? क्या मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकती हूं या बोल नहीं सकता हूं, मुझसे कोई गलती हो गई तो? ये सारा का सारा जो डर है उसको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, हमें भी आता है। आज आप लोगों के सामने जब मीटिंग